नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा शुभ मुहूर्त में करने से ही फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए पूजा का शुभ मुहूर्त जान करके पूजा करने से ही आपको फल की प्राप्ति होगी। पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त और पूजा की सबसे आसान विधि क्या होगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को एक बांसुरी अवश्य अर्पित करना है, और बांसुरी अर्पित करने के बाद किस जगह अपने घर में रखना है ताकि घर का वास्तु दोष दूर हो जाए। घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको आप बांसुरी के उपाय से कैसे दूर कर सकते हैं। किसी के वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चल रही है तो बांसुरी अर्पित करने के बाद घर में किस स्थान पर रखना है बांसुरी, ताकि वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाए। अगर व्यापार या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो बांसुरी का किस तरह से उपाय करेंगे ताकि भगवान कृष्ण की कृपा से आपका व्यापार अच्छा चले और घर में धन की प्राप्ति हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त जानने के बाद करें पूजा, हो जाएंगे भगवान कृष्ण खुश। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस दिन व्रत धारण कर श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत फलदायी होता है। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह कभी भी नहीं होती है। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वह संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसे हर साल भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी तिथि को रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में हुआ था। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। इस बार यह भगवान श्री कृष्ण का 5248वां जन्मोत्सव होगा। इस बार जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। इसके साथ ही पंचम भाव में बुध और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति भी होगी, इसलिए इस बार का जन्माष्टमी काफी महत्वपूर्ण है। कृष्ण जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त होगा 30 अगस्त को रात्रि 11:58 से लेकर के 12:45 तक रहेगा। इसी बीच में पूजा करना सबसे ज्यादा फलदायक साबित होगा। इस मौके पर भगवान को नए वस्त्र पहनाकर उनका साजो श्रृंगार करना चाहिए और झूला सजाकर भगवान को झूला भी झुलाना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं जो अविवाहित लड़कियां व्रत रखकर कान्हा जी को झूला झुलाती है उनके विवाह के शीघ्र योग बनते हैं और संतान की प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाती है। कृष्णाष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का सबसे आसान विधि क्या है, ये आप इस आसान विधि से पूजा अगर करते हैं भगवान कृष्ण आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे। आपको करना क्या है, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति को किसी थाली या पात्र में रखें। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं और प्रार्थना करें कि कृपया यहाँ पधार कर पूजा ग्रहण करें। इसके बाद भगवान की मूर्ति का पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान श्री कृष्ण को नए कपड़े पहनाकर उनका पूरा श्रृंगार करें। इसके बाद फिर से उनकी धूप दीप से आरती करें, उन्हें अष्टगंध चंदन या रोली और अक्षत से तिलक लगाएं। भगवान को माखन मिश्री पंजीरी का भोग अवश्य ही लगाएं। भगवान को तुलसी अर्पित करना ना भूलें और गंगा जल भी अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की कोई भी पूजा हो, कोई भी रूप हो, उसमें तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए तुलसी का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान की आराधना करें, उनको प्रणाम करें, अंत में फूल और चावल चढ़ाकर उन्हें पूजा में आने और पूजा स्वीकारने के लिए धन्यवाद दें। रात्रि में 12 बजे के बाद जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताई है उसी में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा व्रत करते हैं। इसके अलावा इस दिन भक्त प्रभु की कृपा पाने के लिए अनेक उपाय भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी के कुछ उपाय करने से आप
अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हम जानते हैं कि क्या है ये उपाय। जन्माष्टमी के दिन आप घर में एक बांसुरी लाएं और रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उस बांसुरी को कृष्ण जी को अर्पित कर दें। दूसरे दिन उस बांसुरी को अपने घर में पूर्व की दीवार पर तिरछी करके लगा दें। ऐसा करने से आपके घर की वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है वहां श्री कृष्ण रहते हैं और उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। घर में कभी भी धन एवं ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है। बांसुरी शांति एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अतः घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना समृद्धि को आमंत्रित करता है, जिससे परिवार पर श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है एवं आर्थिक तंगी भी सदा के लिए दूर हो जाता है। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो अपने कार्यालय या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर 2 बांसुरी अवश्य ही लगाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पर भगवान कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के बाद इसे आप अवश्य लगाएं। जन्माष्टमी के दिन नई बांसुरी को सजाकर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखकर उनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन बांसुरी आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है, इसलिए यह अति पवित्र और पूजनीय भी है। बांसुरी सम्मोहन, खुशी एवं आकर्षण का प्रतीक माना गया है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मन में आनंद की अनुभूति होती है। बांसुरी का स्वर प्रेम बरसाता है, इसलिए जिस घर में यह बांसुरी होता है वहाँ पर हमेशा परिवार में परस्पर प्रेम और उल्लास सदैव बना रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो आप चांदी की एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें। यदि आप चांदी का बांसुरी नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक बांस की बांसुरी भी ले सकते हैं। श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के बाद वह बांसुरी अपने घर के ड्राइंग रूम में आप लगा दें। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगा वो सदा के लिए घर से दूर हो जाता है। यदि मानसिक तनाव अधिक रहता है या पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन बनी रहती है तो जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी लाएं और उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के बाद वह बांसुरी अपने बेडरूम में अपने बेड के पास रखें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि घर में कोई सदस्य बीमार रहता है तो उसके कमरे के दरवाजे के ऊपर अथवा सिरहाने बांसुरी रखने से स्वास्थ्य में लाभ अवश्य मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया कि श्री कृष्णाष्टमी के दिन किस तरह से भगवान कृष्ण की पूजा करना है और पूजा किस समय करना है। साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि पूजा का सबसे आसान विधि क्या है और बांसुरी भगवान कृष्ण को अवश्य अर्पित करना चाहिए और बांसुरी अर्पित करने से क्या फल की प्राप्ति होती है मैंने आपको बताई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ करके अगर एक बांसुरी भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो उसके जीवन में भी जो समस्या होगी वो समस्या सदा के लिए दूर हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।